व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने को तो डिजाइनर्स होते हैं और हर ओपनिंग, लॉन्च और एग्जीबिशंस पर खास से एक्टिव नजर आते हैं और प्रेजेंट होते हैं हर फैशन इवेंट पर भी, पर ऐसा बहुत रेयर होता है कि उनका अपना काम भी नजर आए। लेकिन जब बात आती है दूसरों को क्रिटिसाइज करने की तो वो सबसे आगे होते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही पर्सनालिटी हु क्रिटिसाइजेस अदर्स। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। फैशन डिजाइनर जाहिद खान, एज नोन एज कुकी, जो कि पिछले 7 सालों से हैं फैशन इंडस्ट्री का एक हिस्सा और रन कर रहे हैं अपना फैशन ब्रांड विद द नेम कुकी कॉन्सेप्ट्स। First of all, I have to look at the girl. I have to speak to her कि what is in her mind, which is very, very important. I don't have to push her कि you have to wear this. These are the samples. You have to pick one out of those. एक डिज़ाइनर के पास आ रही है तो उसको कस्टमाइज चाहिए। मैं एक स्केच बनाता हूँ और उसको मैं बताता हूँ कि ये लुक मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। कलर्स पे डिस्कशन होती है, उसका कम्प्लेक्शन कैसा है, उसका बॉडी टाइप कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इधर जो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो उस पर सूट करेगी भी या नहीं करेगी। ऑल्दो उनका अपना काम तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट वो आपको आएंगे नजर हर इवेंट, लॉन्च, एग्जीबिशन और फैशन वीक पर एज अ विजिटर और देंगे अपने कमेंट्स रिगार्डिंग अदर डिजाइनर्स कलेक्शन। बट इट डजंट मीन कि अगर उनके साथ खुद कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो दूसरे सीनियर डिजाइनर्स को करना शुरू कर दें क्रिटिसाइज। What's wrong with the people? What's wrong with the collections, right? रिसेंटली होने वाले फैशन वीक के लास्ट डे पर शायद उनका मूड था किसी बात पर खासा ऑफ, जिसकी वजह से उन्होंने फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने वाले डिजाइनर्स पर निकाल दिया अपना गुस्सा और उनका कहना ये था, I don't understand. बहुत ज़रूरी है कपड़े दिखाना। If you're not very well prepared, right? 3 bad collections, it's a finale day, come on. 3 bad collections, it's a finale day, come on. 3 bad collections, it's a finale day, come on. Just wake up. Just do some good work and then do a showcase. It's not really you have to do a show, right? Thank you. व्यूअर्स, हम तो कुकी को करेंगे यही सजेस्ट कि दूसरों के काम को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि वो करें अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि दूसरों को बातें करना तो बहुत ही आसान होता है जबकि खुद को ठीक करना है खासा मुश्किल। वेल व्यूअर्स, शोबिज़ के लोगों के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि वो अपनी ड्रेसिंग के मामले में रहते हैं खास से अप टू डेट और उनके लिए उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर शोबिज़ सेलिब्रिटी को ठीक से फैशन कैरी करना आता हो या वो जो फैशन करे वो उनको सूट भी करे। लेकिन कुछ पर्सनालिटीज थ्रू आउट देयर करियर खुद को करती हैं कैरी इन अ वेरी गुड वे एंड ताहिरा सैयद इज वन ऑफ देम। टू नो द डिटेल्स, लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। फेमस सिंगर ताहिरा सैयद वाज बोर्न टू वोकलिस्ट बेगम मलिका पुखराज। उन्होंने 12 साल की उम्र से सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। इनिशियली शी गॉट ट्रेन्ड बाय उस्ताद अख्तर हुसैन, जबकि बाद में उनकी मदर ने उन्हें काफी गाइड किया। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर का स्टार्ट 1968 में रेडियो से किया और 1970 और 1980s में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गईं और उनके गाए हुए सॉन्ग्स ये आलम शौका देखा ना जाए, चांजर पबदीना एंड अभी तो मैं जवान हूँ ना सिर्फ उस दौर में बहुत फेमस थे, जबकि अब भी लोग उन्हें शौक से सुनते हैं। वो बातें तेरी फसाने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बहाने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, फसाने तेरे। ताहिरा सैयद ने अपने सिंगिंग करियर में बहुत से अवार्ड जीते एंड इन 1985 शी ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन।
ताहरा सैयद एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ वेल एजुकेटेड भी हैं और उन्होंने अपने करियर में थ्रू आउट खुद को अपडेट रखा और हमेशा फैशन को अच्छी तरीके से कैरी किया है और अभी तक उनकी पर्सनालिटी का वही करिश्मा है और आज भी वो फैशन इवेंट्स पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। इसलिए उन्हें अगर स्टाइल आइकॉन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। रिसेंटली हमारे एक फैशन इवेंट पर हुई उनसे बातचीत जिसमें उन्होंने बताया हमें कि PFDC की जी सबसे बड़ी खासियत ये है कि नए डिज़ाइनर्स को मौका मिलता है अपने कपड़े शोकेस करने का और जो हमारे बहुत मशहूर और बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जैसे HSY है, निकी नीना है, कारमा है, कामयार रुकनी है, इन सब के साथ मिलके उनको मौका मिलता है आने का और पब्लिक को देखने का। और मैं तो बड़े शौक़ से देखती हूँ इनका हमेशा इवेंट, क्योंकि मुझे पता चलता है कि लेटेस्ट फैशंस अब क्या आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। जो हमारी मॉडल्स हैं या हमारी फिल्म स्टार्स हैं वो हमेशा डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती हैं और मैंने ख़ुद देखा है रीमा को हमेशा HSY के कपड़े पहने हुए और जितनी भी हैं वो डिज़ाइनर्स उनको बहुत कपड़े देते हैं और बहुत पहनती हैं। फ़िल्म का वार्डरोब और होता है क्योंकि फ़िल्म का टेलर होता है, इसलिए वो तो फ़र्क है, मगर अपने पर्सनली जो है वो तो पहनते हैं बहुत डिज़ाइनर वेयर। ये था हमारा इस वीक का न्यूज़ बुलेटिन ऑफ रिपोर्ट 360। हमें सब्सक्राइब करने के लिए SMS R360 to 8888 या अगर आप समझते हैं कि आपके पास भी है कुछ इंटरेस्टिंग टू शेयर विद अस तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं report360@style360.tv पर या फिर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे विद द नेम Report 360। Till next episode, this is your host Aliha signing off for now. But you take care and goodbye.